हेलो। माना कि तू बहुत बिजी है, घर में दिवाली की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ऐसी भी क्या बात कि तुझे मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है? नहीं वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है हमारे यहाँ पे भी खूब जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। एक तो दिवाली की, दूसरा अनन्या के बर्थडे की। एक के बाद एक खुशियों का मौका आया जा रहा है। दिन भर बस यही बातें होती रहती है कि क्या खरीदना है, क्या पहनना है, बस यही लगा रहता है। पता है शॉपिंग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता है तुझे, अनन्या को ना माने चांदी के गहने बनवा के दिए, ये बहुत खुश हो रही है। अच्छा बता, तेरे वहाँ पे क्या हो रहा है? सब तैयारियां हो गई हैं या अभी तक शॉपिंग ही चल रही है? वर्षा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, वो लाइटें लगवानी है। चल ठीक है, फुर्सत होगी ना तो बात करना। हाँ बाय। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अंशु, मैं जानती हूँ तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम इसे पकड़ोगे? वो मुझे जरा ऊपर से कपड़े निकालने जाना है। मैं? हाँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए, बस अभी आती हूँ। क्या बोली? क्या 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 बोली? अच्छा, तो आपको बोलना भी आता है? अच्छा तो बोलिए चाचू, बोलिए ना, मैं आपका चाचू हूँ ना। हर समय काम, इंसान काम क्यों करता है भाभी माँ? पेट के लिए ना, तो खाने का ही समय ना हो तो ऐसे काम का क्या फायदा? बिल्कुल सही कह रही तू छोटी दुल्हन। बहू आजा बेटा, तू भी आ। बहू बिल्कुल ठीक परेशान होती है तेरे लिए मुन्ना, तुझे तो अपनी सेहत की परवाह ही नहीं है। आ बैठ, खाना खा। माँ मुझे भूख नहीं है। तू हद करता है बेटा, काम अपनी जगह है लेकिन काम के कारण जिंदगी तो नहीं रोकी जा सकती ना। तू आजकल अपनी सेहत पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इस तरह तो बीमार पड़ जाएगा और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, दीजिए। ले बहू, मुन्ना को मटर पनीर दो ना, उसे पसंद है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लाओ मुझे दो। मैं देखती हूँ तू मना कैसे करता है। बचपन से तुझे ये पसंद है, लेकिन बचपन में भी ऐसे ही नखरे किया करता था, जब तक मिन्नत ना करो खाना नहीं खाना। आप लोग भी बैठिए ना। नहीं बाबूजी, हम बाद में खा लें। बाद में क्यों खाओगी बेटा, तू तो अभी खा। आजा आजा, चल बैठ। तू भी ना ले। माँ ये आप क्या कर रही हैं? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। नैतिक, माँ तो सिर्फ इसलिए खिला रही है ताकि आप ठीक से खाएं। एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कभी आप तो कभी अक्षरा मेरे पीछे ही पड़े रहे। अनन्या, आओ आओ अनन्या, आओ चाचू के पास आओ। अनन्या, अनन्या, संभाल के बेटा, संभाल के। अच्छा, ये क्या करता है अंशु? अनन्या को लग जाती तो? छोटी, क्यों डांट रही है उसे? बेचारे ने जानबूझकर थोड़ी गिरा है। माँ को तो हर चीज में अब मेरी ही गलती नजर आती है। इन्हें तो अब मैं अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है, मैं ही कहीं चला जाता हूँ इस घर को छोड़ के, फिर ही सबको शांति मिलेगी। खबरदार अंशु, कभी मुंह से ऐसी गंदी बात निकाली तो। अंशु बेटा,
मैडम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक मिनट, हाँ मैं, माँ देखिए ना कैसा लग रहा है। ठीक है बहू, जैसा भी है। माँ एक बार आकर देखिए तो सही। भाभी माँ आप भी आइए ना। चल ना छोटी दुल्हन, चलते हैं। तूने इतने शौक से लाए हैं, चल। हेलो मैं शुभम एंटरप्राइज से बोल रहा हूँ। जी कहिए। मैडम आपने ऑर्डर दिया और हमने आपका सामान पहुंचा दिया। वैसे तो हम पेमेंट कैश में ही लेते हैं, लेकिन आपने मिसेस देवरा जी का नाम लिया तो हमने आपका दिया हुआ चेक भी ले लिया। तो मैडम अभी ये त्योहार का वक्त है और उसी वक्त आपका चेक भी बाउंस हो गया है। चेक बाउंस हो गया मतलब आपके खाते में उतने पैसे नहीं है। हमारे खाते में पैसे नहीं है? ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम मैं झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि ऐसे नहीं हो सकता है। कोई गलती हुई होगी। मैं शाम को दुकान में दूसरा चेक भिजवा दूंगी। थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी दुल्हन, बैंक से कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे खाते में पैसे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू बैंक में फोन करके पूछ ले। भाभी माँ, वो सब तो ये लोग देखते हैं और आजकल तो काम में इतने व्यस्त हैं, कहाँ सुध-बुध है इन्हें। बहू, तू मुन्ना को फोन करके सब कुछ बता दे। उससे बोल बैंक से पता लगाए ऐसा हो कैसे गया। वो लोग भी क्या सोच रहे होंगे भाभी माँ हमारे बारे में। बात करना बहू, क्या सोच रही हो? अब माँ वो किसी दूसरी लाइन पर बिजी हैं। मैं इनसे बात करती हूँ। जी वो गायत्री जी मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। रख दिया उन्होंने, अब क्या करें? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं नैतिक से फोन पे बात कर लूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि जैसे ही फ्री होंगे ना एक बार बैंक में फोन कर दे। हाँ बेटा, भूलना मत, याद से कह देना। मैंने तो उनसे वादा किया है कि शाम को चेक पहुंच जाएगा। कितना बुरा लगता है भाभी माँ, पैसे ना मिले हो। इस तरह का फोन तो आज तक हमारे घर कभी नहीं आया। अरे भाई, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि इतना बड़ा रिस्क मत लो, लेकिन आपने मेरी तो सुनी नहीं। अब कहां से चुकाओगे हमारा पैसा? मैं, शर्मा जी मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। आपके दिल में जो आए वो करो, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए दिवाली तक, हर हाल में। दिवाली? लेकिन दिवाली तो परसों है। तो मैं क्या करूं? मुझे मेरा पैसा चाहिए। देखिए आप जानते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो सब मैं नहीं जानता। आपको जब जरूरत थी तो मैंने आपको पैसे दिए। कहां से दूं मैं इतने पैसे? अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपसे लेता ही क्यों? अरे कुछ भी करो, अपना मकान गिरवी रखो, ऑफिस गिरवी रखो, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए परसों तक, बस।
अपना मकान गिरवी रखो, ऑफिस गिरवी रखो, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए परसों तक, बस। भाभी माँ, यहाँ गुलाबी रंग भर दूं? हाँ भर ले, अच्छा लगेगा। मेरी तो अब आदत ही छूट गई है। छोटी दुल्हन जब ब्याह के आई तो ये बनाती, फिर नंदिनी, रश्मि, अब तू ब्याह के आई है तो तू बनाती है। जानती हो बेटा, पहले तो ये रंग ही नहीं मिलते थे। हाँ, हम लोग हल्दी, कुमकुम, आटे से रंगोली बनाया करते थे। याद है आपको भाभी माँ? हाँ, सब याद है मुझे। छोटी दुल्हन, जब तू नई नई ब्याह के आई थी तब तुम्हारे दादाजी ने कुछ कहा था, याद है? कहने को तो ये मकान ईंट और पत्थर का है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे घर बना सकते हैं। सही कहा था दादाजी ने। इन 4 दीवारों और इस छत के नीचे अब तो जिंदगी गुजर गई है। इस घर के हर कोने से कोई ना कोई याद जुड़ी है। अपनी पूरी जिंदगी हमने इस घर में गुजार दी है बहू, बस अब एक ही इच्छा है, अंतिम यात्रा भी। भाभी माँ, ऐसी बातें मत कीजिए। सच बहू, हमारी तो जान बसती है इस घर में। मुन्ना, मैनेजर ने बताया मुझे वो शर्मा जी आए थे, क्या बात हुई? जी वो दिवाली तक उनके पैसे वापस करने हैं। दिवाली तक? लेकिन मुन्ना, ये कैसे मुमकिन है? तुम जानते हो बेटा, हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है और फिर दिवाली तक? बाबूजी, घर, हमें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। ये देखिए। छोटी दुल्हन, ये रश्मि के लिए खरीद लेते हैं, उस पे खूब जचेगा। हाँ, कुंदन पसंद भी है उसे। ऐसा करिए, आप इससे मिलता जुलता ही दूसरा दिखाइए। हम चाहते हैं दोनों बेटियों को एक जैसा ही सेट दें। जी, मुनीम जी ने एक एक पीस चुनकर भिजवाए हैं। अरे वाह, हाँ, ये भी प्यारा है। नंदिनी के लिए अच्छा रहेगा ना? देखो बहू। और तुम भी देखो, बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है? माँ, मेरे पास तो पहले ही बहुत गहने हैं, रहने दीजिए। तो गहने कौन सी जगह घेरते हैं बहू, रख लेना। बेटा, ये देख, सुंदर है, गोद भराई में पहन। हाँ माँ, पर बहुत भारी है। अच्छा ठीक है, बाद में पहन लेना। माँ, जब पहनना होगा तब खरीद लूंगी ना। ले लो ना बहू, छोटी दुल्हन इतने मन से कह रही है बेटा। सचमुच भाभी माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, अभी रहने देते हैं। बहू, कुछ तो लो, हम सबके लिए ले रहे हैं, तुम नहीं लोगी तो अच्छा नहीं लगता। हमारा मन फिर गहनों में कहाँ लगेगा। अच्छा ठीक है, वो पेंडेंट सेट है ना, वो पेंडेंट दे दीजिए। लीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा है, मैं ये रख लेती हूँ। मुनीम जी ने ये चांदी के सिक्के भिजवाए हैं। क्या? चांदी के सिक्के? हमने सोने के सिक्के कहे थे। अब
त्योहार के अवसर पर समधियों को देने हैं। चांदी के सिक्के अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। लेकिन नैतिक जी ने तो चांदी के ही कहे थे। क्या कह रहे हो मुन्ना? घर गिरवी रखेंगे? नहीं मुन्ना नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कहीं से भी पैसों का इंतजाम करेंगे, लेकिन अपना घर गिरवी नहीं रखेंगे। तो और क्या करेंगे बाबूजी? और कोई तरीका नहीं है बाबूजी। है कैसे नहीं? अभी से कैसे मान लिया तुमने बेटा कि तरीका नहीं है? तो हम कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं ना। बाबूजी मैंने सोच लिया है, मैंने पूछ भी लिया, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है बाबूजी। ठीक है ना छोटी, आज जो बर्तन खरीदे हैं ना वो भी ले आ, पूजा में रख दे। जी दीदी। अरे वाह अंशु, क्या बात है, तुम्हारा कुर्ता तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ अंशु, आज तो तू वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज मेरा एक काम करेगा, ये ले, ये कुछ पैसे रख, और अब से लेकर दिवाली तक घर में जो भी काम होगा सबका हिसाब किताब तू रखेगा। दादू पर मैं। हाँ हाँ तू, और जितना भी हिसाब किताब होगा ना अच्छे से रखना, मैं पूछूंगा। ओके? और हाँ माँ, आप लोगों को भी कुछ भी मंगवाना हो, किसी के भी पैसे देने हो तो अंशु से कहिएगा। हाँ ओहो, क्या बात है फाइनेंस मिनिस्टर जी, तो अब आप हमें खर्चा करने से रोकेंगे तो नहीं है? ये अच्छा है शौर्य, तुम्हारी मदद हो जाएगी और अंशु की पढ़ाई का हर्जा भी नहीं होगा। हाँ, और अगर अंशु ने अपना काम अच्छे से किया तो मैं उससे MP3 दिलाऊंगा। राधे कृष्ण। रात बहू, तुम्हें पता था इन सिक्कों के बारे में? माँ वो मुझे लगता है मुझसे कहने में गलती हो गई है। मैंने सोने के सिक्कों की जगह चांदी के सिक्के बोल दिए। ऐसी गलती कैसे कर सकती हो बहू? हमारे बाद ये सब तुम्हें ही तो निभाना है। तुम जानती हो समधियों को हम हर शुभ अवसर पर शगुन के तौर पर सोने के सिक्के भेजते हैं। ऐसी गड़बड़ तुम कर ही कैसे सकती हो? मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी बहू। और बहू, मुनीम जी अगर जाकर बिरादरी में ये बातें किसी से कहे तो कितना अजीब लगेगा। सब क्या कहेंगे बेटा? सॉरी भाभी माँ, सॉरी माँ, मुझे सचमुच इस बात का ध्यान नहीं रहा। और तुमसे जेवर लेने के लिए कितनी मिन्नत की बेटा। अगर पसंद भी नहीं था तो भी कुछ रख लेती। ऐसे शुभ अवसर पर बड़ों की दी हुई चीज शगुन मानकर रख लेनी चाहिए, नहीं तो उनका अपमान समझा जाता है। ठीक है बहू, बस आगे से ख्याल रखना। ऐसी बातें कभी कभी मन को छू जाती हैं बेटा। अब छोड़ो ये सब, पूजा का समय हो रहा है, चलो। रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।